अगला टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे जिसका नाम है कंडीशन ऑफ फैक्टराइजेशन। कंडीशन ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। टॉपिक है कंडीशन ऑफ फैक्टराइजेशन, मतलब अगर कोई हमको इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन कौन सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो किन कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है और नहीं हो सकता है। ये दोनों बातें हैं, तो इन दोनों बातों के लिए कंडीशन है, वो कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये फैक्टराइजेबल तभी होगा जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगी। अगर ये 0 इसके इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगी, वो फैक्टराइजेबल ही नहीं होगा। ये बात आपको हमेशा माइंड में रखनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ग्रेटर देन होती है तभी वैल्यू रियल निकलती है, और जब वैल्यू रियल निकलेगी तभी तो उसका फैक्टराइजेशन होगा, अदरवाइज उसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। मतलब द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन या 0 के इक्वल होती है तो ही ये फैक्टराइजेबल होगा, अदरवाइज फैक्टराइजेबल नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात तो सभी को क्लियर हो गई होगी। तो अभी पहले तो हम कोई भी क्वेश्चन अगर जैसे हमें दिया गया, मान लो क्वेश्चन गिवन है आपको 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का, कि आपको ये बताना होगा कि ये जो है ये इसके रियल लीनियर वैल्यू निकलेगी कि नहीं। क्वेश्चन कह देगा आपको कैन बी दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज इनटू प्रोडक्ट ऑफ रियल लीनियर फैक्टर, मतलब रियल लीनियर फैक्टर में इसको किया जा सकता है या नहीं। तो आपको सीधे से मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये रियल होगा, अगर स्मॉलर देन है तो वो रियल फैक्टर में नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कंपेयर कराएंगे पहले तो ऑन कंपेयरिंग, जैसे ही कंपेयर कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है 2 और b की वैल्यू आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी +5। ठीक है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू हो गई 5। तो अभी आपको यहाँ से निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, d जो की होता है। ठीक है, अब d की वैल्यू कैसे निकलेगी, -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 3 स्क्वायर 9 40, अब 40 में से 9 गया, आ गया माइनस का 31। यहाँ से d की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है। ठीक है, तो इसके लीनियर फैक्टर नहीं होंगे। जब d की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी हो गई, -31 जो है वो 0 से छोटा है, तो d की वैल्यू भी 0 से छोटी होगी, मतलब इसके लीनियर फैक्टर नहीं। बस यही आपका सॉल्यूशन हो गया। आप यहाँ पे आंसर में लिख देंगे कैन नॉट बी फैक्टराइज इनटू रियल फैक्टर, यहाँ पे लिख देंगे आप कैन नॉट फैक्टराइज इनटू रियल फैक्टर, ऐसा आप यहाँ पे लिख लेंगे और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कुछ इक्वेशंस ऐसी होंगी जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होंगी, उनको आपको पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, उसके बाद उनको सॉल्व करना है। सपोज दैट आपके पास पहले आ गई, सबसे पहले मान लो आ गई as पावर 4 bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। इस सिचुएशन में क्या करेंगे भाई, ये तो पावर 4 हो गई, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आप कहोगे, तो यहाँ पर क्या करोगे आप x स्क्वायर को कुछ ना कुछ सपोज कर लोगे, सपोज दैट आप इसको t लेट कर लेते हो। अगर x स्क्वायर के प्लेस पर हम t लेट करके रखते हैं तो ये देखिए क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर के प्लेस पर आएगा t, तो ये बनेगा at स्क्वायर प्लस bt प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो गया, यहाँ से t की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे और फिर x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कुछ ऐसी इक्वेशन होंगी जो कि रिड्यूस करने वाले होंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका पहला टाइप, ठीक है ना। यहाँ पे इसको जैसे आपने लेट कर लिया, टी की वैल्यू कुछ आएगी, जैसे इसको उधर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इस टाइप का ये तो पहला मेथड हो गया। और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। एक और टाइप का, जैसे आपको कभी कभी क्वेश्चन दे देंगे ऐसे दिया गया px प्लस q अपॉन x इज इक्वल टू r, सपोज दैट ये टाइप दे दिया गया। अब इस टाइप में क्या करना है, इसके अपॉन में 1 और इसके अपॉन में 1 लेना है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा px स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू rx, और जैसे ही rx इधर आएगा px स्क्वायर माइनस rx प्लस q इज इक्वल टू 0, और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे करके यहाँ से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई। अगला टाइप जो हो सकता है वो ऐसा हो सकता है ax प्लस b इज इक्वल टू cx प्लस d। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे यहाँ से बन जाएगा ax प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू cx प्लस d होल स्क्वायर। अब यहाँ से रूल हट गया, अब ये यहाँ पे बचेगा ax प्लस b और यहाँ पर cx प्लस d होल स्क्वायर। अभी आपको करना है a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये अगला टाइप का क्वेश्चन हो गया। सपोज दैट एक और टाइप आपको मालूम आता है, क्वेश्चन में दे दिया गया ax प्लस b एक ब्रैकेट में प्लस cx प्लस d दूसरे स्क्वायर रूट में, पहले स्क्वायर रूट में ax प्लस b दूसरे में cx प्लस d, और इधर मान लिया दे दिया गया सपोज दैट r। अब ऐसा क्या करेंगे, अभी भी वही काम करना है, यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तो वही सेम काम करना है। कौन सा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे बोथ साइड स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो आगे आंसर आएगा इसका, ठीक है। अगला टाइप आपको दे देते हैं कभी कभी इस टाइप का, a x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस b x प्लस माइनस 1 अपॉन x, दोनों सिचुएशन है, प्लस भी दे सकते हैं और माइनस भी दे सकते हैं, प्लस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपको करना क्या होता है, x प्लस या माइनस 1 अपॉन x को आप समथिंग लेट कर लेते हैं, मान लिया t, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का जैसे स्क्वायर करते हैं, अगर हम प्लस लेके सपोज चल रहा है तो यहाँ हो जाता है t स्क्वायर, अभी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 अपॉन x इज इक्वल टू t स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से x स्क्वायर का 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू आती है तो t स्क्वायर माइनस 2 आती है, मतलब इसके प्लेस पर हम इतना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह के मेथड हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बहुत ढेर सारे, हर मेथड का हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। अगला टाइप है ax प्लस b cx प्लस d ex प्लस f इंटू vx प्लस h इक्वल टू k। मान लिया इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इस टाइप में हम उन दो के पेयर लेते हैं, उन दो चीजों के पेयर लेंगे। जैसे यहाँ पर पेयर लेंगे तो पेयर किस हिसाब से लेंगे कि इनका और इनका सम एक जैसा हो और इनका सम एक जैसा हो। अगर नहीं बन रहा है तो इसका सम इसका सम चेक कर लेते हैं, मतलब ऐसी चीज लेंगे जिनके जो आपके यहाँ पे बी डी एफ और एच है, इनका जो सम बनेगा जा करके वो एक जैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं यहाँ पर ए हो, चलो हमने ए रेस्ट कर दिया, आपको क्वेश्चन का फॉर्म क्या मिल गया, x प्लस बी एक्स प्लस डी एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एच। अब आपको हमें यहाँ पर देखना बस इतना सा रहेगा कि यहाँ पर b और d का सम एक जैसा हो जाए और f और h का सम एक जैसा हो, या b और f का सम और d और h का, मतलब b d f h इन दो में से कोई भी एनी टू आपको लेने हैं, उनके जो सम हो वो इक्वल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अभी देखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे तो पूरी बात क्या क्वेश्चन है, x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमने आपको पहले मेथड बताया लेट करना है x स्क्वायर को, हमें यहाँ पर y लेट करना है, x स्क्वायर को y लेट करना है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर का प्लेस पर बनेगा y, ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हम एक इक्वेशन में भी फैक्टराइज कर दीजिए, y स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा तो 9 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है।
इक्वल टू 9, यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, हमने y कॉमन लिया, जैसे y कॉमन लेंगे तो बन जाएगा y माइनस 9, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, ये भी बन जाएगा y माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया y माइनस 9, यहाँ पर हो गया y माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 9 इक्वल टू 0, y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू हो गई 9 और यहाँ से y की वैल्यू y में जिसको लेट किया था एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, देन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। हमने आपको बताया था इक्वेशन में जितना पावर होगा उतने ही उसके जीरोस या रूट्स निकलेंगे। यहाँ पर पावर 4 है, देखो 4 निकले, दो वैल्यू यहाँ पर है +3 और -3, दो वैल्यू यहाँ पे +1 और -1, मतलब जितने उसके जितना मैक्सिमम पावर होगी उतने ही रूट्स निकल के आते हैं। यही आंसर हो गया। x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। अगला टाइप का जो क्वेश्चन होगा बेटा वो कुछ इस टाइप का आ सकता है आपका कि x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर -5x अपॉन x प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। करना क्या है, इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे, उसको भी सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे जो अभी तक कर रहे हैं, लेट कर लेंगे x अपॉन x प्लस 1 को हम यहाँ पर y लेट कर लेंगे। जैसे हम इसको y लेट करेंगे बेटा तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर x अपॉन x प्लस 1 को y लेट किया हुआ है। जैसे इसको हमने y लेट किया है तो यहाँ पर x अपॉन x प्लस 1 के प्लेस पे y आएगा, पावर में 2 है तो y स्क्वायर हो गया, -5 आएगा, x अपॉन x प्लस 1 पावर में y है तो y रहेगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी बेटा क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करना है, बहुत आसान है, 3 2 6 होता है और 3 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5। 6 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जैसे हमने y कॉमन कर दिया, y माइनस 3 आ गया, यहाँ से -2 कॉमन करेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर y माइनस 3 को कॉमन कर देंगे, यहाँ पे बचेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आगे क्या करना है, एक बार हमने y माइनस 3 को 0 पे इक्वल करना है, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3, और एक बार क्या करना है, y माइनस 2 को 0 पे इक्वल करना है, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 2। अब देखिए y किसको लेट किया था, x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू y, सो x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 3 विद इन ब्रैकेट x प्लस 1, 3x प्लस 3, 3x को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 3x इज इक्वल टू 3, माइनस 2x इज इक्वल टू 3, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो हो गया पहला सोल्यूशन। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर से वही काम, x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू y, तो x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x प्लस 2, तो इधर लाएंगे माइनस कर दिया इज इक्वल टू 2, माइनस x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस ये। अगर आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए तो बोलते 6x माइनस 5 रूट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर रूट x को y लेट कर देंगे और क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, ऑन स्क्वायरिंग। जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट x होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, रूट x का होल स्क्वायर हो जाएगा x, x की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर y स्क्वायर आती है, x के प्लेस पर हम पुट करेंगे यहाँ पर y स्क्वायर, देन 6y स्क्वायर माइनस 5 और रूट x को हमने किया था प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 6y स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 6y स्क्वायर 3y माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कॉमन, यहाँ से 3y जैसे कॉमन करेंगे, y माइनस 2y माइनस 1, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो माइनस कॉमन कर लिया, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
अभी यहाँ से कॉमन हुआ 2y माइनस 1, तो ब्रैकेट में बचेगा 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया 2y माइनस 1 तो एक बार 0 के इक्वल और एक बार 3y माइनस 1 तो 0 के इक्वल। 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया इसका पहला आंसर। यहाँ से 3y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हो गया y इज इक्वल टू 1/2। ये आपका आ गया दूसरा आंसर। देखिए अगला टाइप आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगला टाइप का क्वेश्चन हो सकता है 2x + 3 अपॉन x + 1 प्लस 6x + 1 अपॉन 2x + 3 इज इक्वल टू 7 गिवन है। अभी करना क्या है, इसको भी आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला करके। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने लेट किया, क्या लेट किया? 2x + 3 अपॉन x + 1 इज इक्वल टू y लेट। जब इसको हम y लेट करेंगे तो बेटा इसको हम उलट दें, ऐसे रेसिप्रोकल कर दें इसका। यहाँ से क्या निकल आएगा? x + 1 अपॉन 2x + 3 की वैल्यू आ जाएगी 1/y। y का फॉर्म में 1 है, जैसे इसको उल्टा तो x + 1 ऊपर गया, ये नीचे आया, 1 ऊपर गया, y नीचे आ गया। ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसके प्लेस पे y हमने लिख दिया y प्लस 6 इनटू इसके प्लेस पे 1/y। ये हो गया y प्लस 6/y इज इक्वल टू 7 अपॉन में 1, यहाँ पर अपॉन में ये हो गया y² प्लस 6/y इज इक्वल टू 7/1। तो यहाँ से मिलेगा बेटा y² प्लस 6 इज इक्वल टू 7। और जैसे ये 7y इधर आएगा तो y² माइनस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें क्या करना है? फैक्टराइज कर लेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे? ठीक है, y² माइनस 6 में 1 ऐड करते हैं तो 7 मिल जाता है। y² माइनस 6y माइनस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। y कॉमन कर लेंगे, y माइनस 6 माइनस 1 कॉमन करेंगे, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 6 कॉमन कर देंगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया y माइनस 6 इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू आ गई यहाँ पर आपकी 6। यहाँ पे करेंगे y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ y यहाँ से आ जाएगी 1। y हमने किसको लिख किया था? जो डिजिट लेट की थी उसको लिख दिया यहाँ पर 2x + 3 अपॉन x + 1 इज इक्वल टू 6। और यहाँ से मिलेगा 2x + 3 अपॉन x + 1 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 2x + 3 इज इक्वल टू 6x + 6, 3 माइनस 6 और 6x माइनस 2x। जैसे माइनस करेंगे 4x, इसमें 3 माइनस करेंगे -2, x की वैल्यू आ जाएगी -3/4। तो आ गया आपका a है। x की वैल्यू कितनी आ गई? -3/4। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। 2x + 3 इज इक्वल टू x + 1, 2x माइनस x इज इक्वल टू 1 - 3, x इज इक्वल टू -2। यहाँ दिया गया इसका दूसरा। देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन क्या है? जैसे यहाँ पे गिवन है आपको, देखिए 5x + 1 प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 5 पावर 3 प्लस 1। ये आपको यहाँ पर गिवन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमें और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसको अलग अलग कर लिया, 5 पावर x इंटू 5। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि मल्टीप्लाइड में जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती है। वहां से हो गया 5x + 1 था 5 पावर में, तो हमने इसको जैसे सेपरेट किया बेटा तो ये बन गया 5 पावर x अलग हो गया और 5 अलग हो गया। इसके बाद जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर हो गया 5 पावर 2 इंटू 5। अभी एक चीज यहाँ पर आप इंटू करके ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पावर -x, या फिर यहाँ पर आप वो भी यूज कर सकते हैं कि जैसे आपने पढ़ रखा है 5 की पावर 8, जैसे कि यहाँ फॉर्मूला है a पावर x पावर a प्लस b इज इक्वल टू x पावर a इंटू x पावर b। जैसे x पावर a माइनस b आपने पढ़ रखा है x पावर a अपॉन x पावर b। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर बाई चांस आप वहां पे फॉर्मूला ये नहीं याद आ रहा है तो आप उसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं कि 5² इंटू 5 पावर -x। ये भी बात सही है, ठीक है। 5³ का मतलब हो गया प्लस में यहाँ पर इक्वल 1 to 5 प्लस 1। अब देखिए 5 इंटू 5 पावर x रह गया प्लस 5 का स्क्वायर जो था बेटा वो बन गया 25 और 5 पावर -x को लिख सकते हैं 1/5 पावर x इज इक्वल टू 126। अब देखिए बेटा क्या बनेगा,
5 पावर x अगर हम यहाँ पर क्या कर लें, लेट कर लें, सपोज दैट लेट कर लिया हमने 5 पावर x इज इक्वल टू y लेट कर लिया, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे 5y प्लस 25 अपॉन y इज इक्वल टू 126। एलसीएम ले लेंगे 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126y, यहाँ से बन गया 25 स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। बस यही आपका क्या हो गया, यही से आपका हो गया आंसर। इसको आप आगे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी हम इसको इसका मेथड बता चुके हैं कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। सबसे पहले क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये बेटा बन जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। इन दोनों टर्म को उधर उठा ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 25 इज इक्वल टू में आ गया 0। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करा दीजिए, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। लिख दिया डिवाइडिंग बाई 2, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइडिंग बाई 2। जैसे डिवाइड कराएंगे और इसके बाद क्या करेंगे, फैक्टर 4 माइनस 3 एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस अंदर क्या 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इधर करता हूँ, इसके बाद x कॉमन किया, x माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन किया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 को कॉमन कर लिया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 4। यही आपका हो गया आंसर। देखिए जो अगला टाइप का क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 5। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या करेंगे, हम सीधे से वही काम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो भी समझ में नहीं आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है, यहाँ पर हो गया 4 माइनस एक्स प्लस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दो टर्म है, ये a हो गया और ये b हो गया, तो फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 5 स्क्वायर मीन्स 25। जैसे इसका स्क्वायर किया तो 4 माइनस एक्स हो गया, इसका स्क्वायर किया तो x प्लस 9 हो गया। इसको अभी एज इट इज ऐसे ही आप दिखा रहने दो, ठीक है। x प्लस 9 इज इक्वल टू 25। यहाँ पर देखो ये x से x कट गया, 9 और 4 जैसे ऐड किया हमने तो बन गया 13 प्लस 2 रूट 4 माइनस एक्स इंटू रूट x प्लस 9 इज इक्वल टू 25। ये तो 13 था, इसको उधर ले जाएंगे, इस 2 को इसमें ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं ऐड करेंगे, ये जो 2 है ये इसके मल्टीप्लाइड में है। तो जैसे ये उधर गया तो बन गया 2 4 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस 13। ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 12। अभी फिर से आप देखो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर तो डिवाइड भी करा देते हैं। x प्लस 9 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। फिर से हमने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगले स्टेप में हमने एक बार फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे इस बार हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ पर बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाने की गलती नहीं करेंगे कि यहाँ पर भी आप a प्लस बी आई माइनस बी का लगा दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है, कुछ साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई माना जाएगा। कोई साइन ना होने का मतलब सीधा सा है, यहाँ पर क्या माना जाएगा, मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो अब करना क्या है, आपको वही काम करना है कि स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई में तो दोनों का रूट हट जाएगा। 4 माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर मीन्स 36।
अब देखो बेटा क्या करेंगे हम यहाँ पर 4 का x मल्टीप्लाई 4x, इसका इसमें माइनस एक्स स्क्वायर, x का जैसे ही हो गया 9 में मल्टीप्लाई 4 का x में 4x, x का x में एक्स स्क्वायर, 4 का फिर से x का 4 का x में तो 4x हो गया है, और 4 मल्टीप्लाइड बाई x मतलब 4x, x मल्टीप्लाइड बाई x होता है x स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 36, x मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 36। अभी देखो ध्यान से 4x ये x स्क्वायर है, इसका एडिशन है तो 9 और 4 5x आ जाएगा प्लस 36 इज इक्वल टू 36। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं माइनस का, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक टर्म आ गया x इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू आ गई x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 5। इस तरह से आप इसके दो आंसर निकालिए। देखिए बेटा जो नेक्स्ट टाइप है आपका वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले तो लेट कर लेना है, लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू y। जैसे इसको हमने y लेट कर लिया, अब क्या करेंगे इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे दोनों तरफ स्क्वायर कराए x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू y, दोनों तरफ लगा दिए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू y स्क्वायर, x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हम y स्क्वायर माइनस 2 रख सकते हैं। ये माइनस 2 कहाँ से आया, x कैंसिल हो गया, ये 2 बचा है, 2 उधर गया तो माइनस में हो गया। पुट करते हैं वैल्यू, यहाँ पे हो गया 3y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 16y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया 3y स्क्वायर माइनस 6 माइनस 16y प्लस 26 इज इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 23 या 60 हो गया, फैक्टर कर लीजिए, इसके कितना फैक्टर बनेगा, 60 का मतलब है 10 प्लस 6 यहाँ से हो गया 3y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 6y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सिर्फ y कॉमन होना है, 3y माइनस 10, यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, सिर्फ माइनस तो होगी 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बन गया। अब क्या करेंगे 3y माइनस 10 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 2। y किसको लेट किया था, x प्लस 1 अपॉन एक्स को हमने y लेट किया था, तो यहाँ से बन गया 10 अपॉन 3, x प्लस 1 अपॉन एक्स को हमने 2 लेट किया था, ये बच गया। ठीक है, अब फिर से यहाँ से इक्वालिटी बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 3 9 होता है, 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ से x माइनस 3 कॉमन करेंगे तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 3। ठीक है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 3 और 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 3। ये हो गया इतना। अब इस दूसरे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस
1 plus 1 x plus 1 is equal to 0, x square minus x plus 1 is equal to 0, x कॉमन कर लिया, x minus 1 कॉमन कर लिया, x minus 1 is equal to 0, x minus 1 is equal to 0, यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 1 और यहाँ से भी आ जाएगी x की वैल्यू। क्वेश्चन है x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 4 is equal to 1। अब हमने आपको बताया था सम देख लेते हैं किसका किसका सम। तो देखो यहाँ पर 2 और 3 का सम 5 बन रहा है, 1 और 4 का भी सम 5 बन रहा है। तो हमको क्या करना है, x plus 1 और x plus 4 को एक पास लिखना है। अब यहाँ पर x plus 2 और x plus 3 को एक पास लिख लेना है, इक्वल टू 120। बहुत ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन। अब इन दो ब्रैकेट को जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 x स्क्वायर 2x 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 120। देखो x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा 5x प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 120। अब देखो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में एक चीज है जो कि बिल्कुल सेम है, x स्क्वायर प्लस 5x यहाँ पर भी और x स्क्वायर प्लस 5x यहाँ पर भी। तो बेटा अगर हम x स्क्वायर प्लस 5x को y लेट कर लें, इसको हम क्या लेट कर लें y, यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा y प्लस 4 बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा y प्लस 6 इक्वल टू 120। जैसे इसमें इसको हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा y स्क्वायर 6y 4y 24 120, y स्क्वायर 10y और 120 को हम माइनस में ले आइए, y स्क्वायर 10y या ठीक है, y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 6y माइनस 96 इज इक्वल टू 0, 16y माइनस 6y माइनस 96 इज इक्वल टू 0, y कॉमन करेंगे y प्लस 16 माइनस प्लस 6 कॉमन करेंगे y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, y प्लस 16 कॉमन कर लिया y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस मिल गई। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये भी। एक बार y प्लस 16 को हमने 0 में इक्वल किया, y की वैल्यू आ गई माइनस 16, ठीक है। अब हमने y इसको लेट किया था, तो पहले दोनों y निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर y माइनस 6 को 0 में इक्वल किया, y की वैल्यू आ गई 6, x स्क्वायर प्लस 5x को लेट किया, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू माइनस 16, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन बन गई और दूसरी इक्वेशन आपकी बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस बन गई, इन दोनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन करेंगे x प्लस 6 माइनस 1 कॉमन करेंगे x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 1 माइनस 6 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलो ऐड करके लाना है 5, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको कहाँ से सॉल्व करेंगे? इसलिए जरा 4 मेथड से, इसको आप लोग खुद से ही सॉल्व करेंगे।